गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं या आ रहे हैं और लोग उसको देख के कैसे शॉक हो रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और ये चेंजेस के रिलेटेड ही रीडिंग देखेंगे, क्योंकि 2-3 दिन रीडिंग कर रहे थे तो 5-5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो बहुत मेजर शिफ्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून भी दिख रहा था। तो सोचा कि इस टॉपिक पे रीडिंग होनी चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में और किस तरह आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और लोग उसको देख के मतलब कैसे शॉक हो रहे हैं, मतलब आप भी शॉक हो रहे हो या सिर्फ लोग शॉक हो रहे हैं, तो सब देखेंगे। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो कल भी वीडियो नहीं डाला था, तो दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। मेरे व्यूवर्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सबसे पहले एक कार्ड बैलेंस का आ रहा है। ओके, डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और लोग कैसे शॉक हो रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को देखते हैं। बॉटम में है सन का कार्ड है। ओके, आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे। प्लीज इन्वेस्टिगेट मी। ओके, तो सबसे पहले आप ना अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में लगे हो, खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो। अगर पहले कोई भी कुछ बोलता था बट आप वो खुद के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपका ऐसा होगा कि आप बोल पा रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए और खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। मुझे मेडिटेशन भी दिख रहा है, क्योंकि आप क्राउन चक्रा के ऊपर कुछ काम करते हुए दिख रहे हो, या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होते हुए दिख रहा है, आपको सक्सेस के रास्ते दिख रहे हैं, सक्सेस के रास्ते नज़र आते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने लाइफ में बहुत बैलेंस करके चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हो। ओके, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में। अब हम देखेंगे ये कि ओके, तो वो ये चीज़ें हैं जो पास में आप जो गलतियां कर रहे थे, पास में जो चीज़ें कर रहे थे जिससे आपको पछतावा हो रहा था, तो वो टाइम आ गया है कि आप अब वो गलतियां रिपीट नहीं करने वाले हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, मतलब जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो रहा था, किसी को याद कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, रात को नींद नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म होने को आई है। अगर ब्लैक मैजिक, देखो मैं कभी किसी रीडिंग में नहीं बोलती, बट हाँ, उससे अगर आपके नींद में अगर आपको फील हो रहा है, आपको किसी ने बताया था, तो वो चीज़ें ख़त्म होने को आए। यूनिवर्स आपको एक फिर से चांस दे रहे हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। ओके, तो अब आप अपने पेन के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। अब आप अपने जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर खुद मतलब क्या बोलते हैं, जैसे हमारे फीलिंग के ऊपर एक कंट्रोल, आप अपने चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाते हुए दिख रहे हो मुझे। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी होते हुए, मनी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। शायद फाइनेंस में कोई दिक्कत भी हो सकती है आने वाले टाइम में आपके, बट हाँ, आपके पास अच्छा खासा इनफ बैलेंस रहेगा। बट आप ना थोड़े
पैसे खर्च करते समय या आपसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, आप सोच रहे हो कि इतने पैसे खर्च करनी चाहिए बट आपसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, थोड़ी ये चीज़ें भी दिख रही हैं। ओके, स्टार की एनर्जी में आए हो। ओके, जिन लोगों ने आपको पास में चीट किया था या आपको छोड़ के चले गए थे या आपको ब्लॉक सिचुएशन में डाला था, तो उनके नज़र में आप एक स्टार की एनर्जी में आ गए हो। और आपकी जिस तरह से एनर्जी, आप शायद कुछ काम कर रहे हो जिससे आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप कुछ प्रॉपर्टी बाई करते हुए दिख रहे हो, अपने फाइनेंस छुपाते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, चीज़ों को छुपाना सीख गए हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी आपके अंदर आते हुए दिख रहे हो। पता नहीं क्यों बार बार 4 ऑफ पेंटिकल की तरफ नज़र जा रही है और वो बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड, मतलब आप ना बहुत सारी चीज़ों को थोड़े, एक नहीं होता है थोड़े नेगेटिव साइड से चीज़ों को देखना, तो कुछ भी चीज़ अच्छी हो उसमें आप थोड़ा नेगेटिव चीज़ें ढूंढ रहे हो। डेफिनेटली पास में जो आपके साथ चीज़ें हुई है उस वजह से अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ना आप उसे ना थोड़ा नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो, पता नहीं बट ये एनर्जी आ रही है। बट हाँ, जो भी लोग आपको पास में आपके साथ गलत किया या आपके साथ सही से नहीं रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गलत ठहराया गया है, आपको अचानक से चीज़ें आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आई होगी, इतने फास्ट सामने वाले ने गेम खेल भी दिया होगा, बट अब उन्हें आप एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो। आपने खुद को हील किया है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और वो चीज़ ना सामने वाले लोगों को दिख रही है। अपने अपने फाइनेंस और फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, शायद अपने फैमिली के जो रिश्ते हैं उन्हें बहुत सुधारा है और खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है, खुद के ऊपर भी फाइनेंस लगाए होंगे। आपको एक टाइम ऐसा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या अभी फ़िलहाल वो एनर्जी हो सकती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाएँ, क्योंकि डायरेक्शन का कार्ड यहाँ पे भी आया है कि आपको सक्सेस के रास्ते मिल नहीं रहे थे बट आप वो चीज़ें दिखने चालू होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, जब तक दूसरों के दिमाग से या दूसरों के कहने से काम करोगे, तब तक आपको आपके सक्सेस का रास्ता नहीं मिलेगा। जब आपको खुद का इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जब क्योंकि आपका क्राउन चक्र भी ओपन हो रहा है ना, तो और वहाँ पे खुद के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो दोनों कार्ड मैच करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है कि जब तक खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे या खुद को बैलेंस में नहीं लाओगे, खुद को स्टैंड नहीं लोगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको सक्सेस के रास्ते जल्दी मिलेंगे। आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेस हो, रिलेशन से हो, कोई भी सक्सेस हो, बट वहाँ पे मुझे वो चीज़ें दिख रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपकी वही फिर से चेंज, शिफ्ट, फिर से 9 ऑफ सोर्ट्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके ना रात की नींदें उड़ी हुई है। कुछ तो चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो सही नहीं चल रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है। आपने कहीं पे तो अपनी टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है बट वहाँ से आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिला है कि जितना मिलना चाहिए। बट हाँ, वो साइकिल कंप्लीट होने को आई है, वेट कीजिए, आपको वो चीज़ डेफिनेटली मिलेगी। बट आपके अंदर थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, वेट भी करो और अभी जो टाइम चल रहा है ना उसे इंजॉय करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, तो वो लोगों को थोड़ा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो या आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी बनते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो कि भाई चीज़ें सही हो ना हो बट आप अपनी खुशियाँ नहीं छोड़ने वाले। कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी पिक हुई है और देखते हैं इस कार्ड से, क्योंकि इस कार्ड से मुझे और कुछ देखना है तो मैं वो देखती हूँ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, 3 ऑफ सोर्स। किसी के रियल फेस दिखेंगे आपको इस टाइम पे या आप थोड़े पास्ट की चीज़ों। ओके, आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ पे भी कि आपका हार्ट चक्र ओपन होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी हार्ट आया है, यहाँ पे भी मुझे तो मुझे ना वो ज़्यादा फील हो रहा है हार्ट चक्र। तो मैंने बताया आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ये पास्ट में कोई चीज़ें ऐसी हुई थी जिस वजह से आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टक किया था, तो आपके लाइफ में ना मुझे कोई रिलेशन आते हुए दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो या चाहते हो कि मेरे सेकंड मैरिज हो या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, सिंगल हो, तो आपके लाइफ में कोई रिलेशन आते हुए दिख रहा है जो आपको पास्ट की चीज़ों से हील करते हुए मुझे दिख रहा है। आने वाले टाइम में आप हीलिंग की एनर्जी भी दिख रही है कि सबसे बड़ा चेंजेस वही है कि आप खुद को हील करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। ओके, बैलेंस लाते हुए वही चीज़ आ रही है, रिपीट, डेथ, बैलेंस, और फिर से एक न्यू स्टार्ट होगी। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगी। ये न्यू स्टार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
ये न्यू स्टार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, फाइनेंस, करियर, किस चीज़ से है। देखिए रिलेशन से भी है, अगर आपकी शायद आप दोनों मतलब आप दोनों की शादी थी, या आप दोनों की शादी के बीच में झगड़े चल रहे हैं, या आप मायके में रह रहे हो, आपके पति कहीं और रह रहे हैं, आपकी वाइफ कहीं और रह रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ मतलब न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और अगर आपका डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिख रहा है, पेशेंस आते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे लगा ही था कि चीज़ें बदलने नहीं वाली है, आप बदलने वाले हो, आपका देखने का तरीका चेंज होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, अब हम देखेंगे कि लोग कैसे शॉक हो रहे हैं। देखो ये सोया हुआ है, जैसे आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हो, बट लोग बाहर देखो, बाहर चर्चा कर रहे हैं कि ये अंदर कितना शांत बैठा हुआ है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, इसको कुछ अपने लाइफ में पड़ा ही नहीं है। तो इस वजह से लोग ज़्यादा शॉक हो रहे हैं कि भाई ये अकेला कैसे रह रहा है, ये हमारे बिना कैसे रह रहा है, या इसको क्या चीज़ मिल गई है। और आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन के ऊपर हाथ जोड़े हुए हैं और डिवाइन को कुछ बोल रहे हो, या डिवाइन से शुक्रिया अदा कर रहे हो। मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप डिवाइन को थैंक्स बोल रहे हो, क्योंकि आपने मुझे लोगों के रियल फेस दिखाए, अपना कौन पराया कौन बता दिया, हर चीज़ के बारे में आपको डिवाइन ने चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया। तो इस वजह से, और आप बहुत ज़्यादा मतलब पास में आपने जो डिसीजन लिए उसके बारे में भी रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और लोग ना, आप जब इस एनर्जी में आ जाओगे टावर, डेफिनेटली आप उस चीज़ में एंटर करोगे, या अभी फ़िलहाल हो आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई थी जिस वजह से आपका नेम फेम पे कोई बात आई होगी, बहुत ज़्यादा रिलेशन टूटे होंगे, अपने आप से बिछड़ गए होंगे, या आपके करियर में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, आपने खुद के ऊपर जो काम किया है, इस वजह से जिस लोगों ने आपको छोड़ा था वो रिग्रेट में जाते हुए दिख रहे हैं कि भाई हमने क्यों उसके साथ ऐसा किया, अब तो नहीं मानेगा, हम क्या करें। इस तरह की एनर्जी आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हम उसको ऑफ़र देने चले गए, क्योंकि आप एक एम्परर की पोजीशन में आए जिसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत मतलब पूरा टाइम भी देखा हुआ है, बुरा समय भी देखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा मतलब एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, और एक ऐसा पर्सन है जो अपने लिए स्टैंड भी लेना जान रहा है। और ये अब आप अब उन लोगों को निगलेक्ट कर रहे हो, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, और उन्हें ऐसे भी लग रहा है अभी आपके बारे में तो डेफिनेटली गॉसिप हो रही है। और ये गॉसिप यही है क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ें बताई जा रही है, और यहाँ पे भी वही चीज़ें बता रही कि ये अकेले में खुश है, अकेले में शांत है, अकेले में मस्त है, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जी रहा है, ये एक अच्छी पोजीशन पे चला गया हुआ है, अपने लाइफ को खुद को देखो। करियर वाइज भी आप अच्छे नहीं बने हुए होंगे, फिर भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। अब आप उन लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे हो जिन्होंने पास में आपके साथ गलत किया था, तो उन लोगों को रिग्रेट होते हुए दिख रहा है। ओके, कोई लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप दिख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, जो सेल्फ डिपेंड है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरती बढ़ गई है, हर चीज़ में आप उनसे ऊपर हो, तो वो आपको ऑफ़र करे तो करे किस तरह से, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। देखो अब हमें खाने पे किसी को बुलाना है, तो हम मतलब देखो, हमें किसी के घर पे खाने का जाना है, या हमें किसी के घर पे जाना है, तो हम डायरेक्टली अंबानी के घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी उतनी पोजीशन नहीं है, फाइनेंशियली बोलो या कोई भी चीज़ बोलो, कि हम उनके घर में डायरेक्ट एंटर करें। देखो वो अलग चीज़ है कि लक बाई चांस हम जा भी सकते हैं, कोई चीज़ हो जाए ऐसी, बट नॉर्मली तो वो चीज़ नहीं ना हो सकती कि हम अंबानी के घर में जाके खाना खाएं, नहीं ना हो सकती। तो उसी तरह है कि वो लोगों को पता है कि उन्होंने मतलब वो किस तरह के इंसान है, और उन्होंने आपके साथ क्या चीज़ें की है, तो वो किस तरह से आपको ऑफ़र करेंगे। अभी आपकी एनर्जी यहाँ पे है, यहाँ पे, और उनकी यहाँ पे, तो वो कैसे आएंगे आपके पास, मतलब कैसे आएंगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वो रिग्रेट की एनर्जी में तो चले ही गए हैं, साथ में स्टक भी हो गए हैं, क्योंकि अब आपके तरफ आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि गलत तो उन्होंने किया है, पीठ पीछे छुरे उन्होंने वो पे हुए हैं, तो वो किस तरह से आएंगे आपकी लाइफ में।
और जिस तरह से आप जिस एटीट्यूड में बैठे हो वो भी उन्हें दिख रहा है ना, पोजीशन दिख रही है, एटीट्यूड दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, आपके अंदर का ग्लो अप दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं। तो थोड़े वही ना कि आप ना अपने पास जो चीज़ें हैं उतने में ही खुश हो, ग्राउंड टू अर्थ हो, और जितनी चीज़ें हैं उतने पे ही ध्यान है। अब आपका किसी गहरे गहरे फालतू नट्टू गहरों पे आपका ध्यान ही नहीं है ना, तो वो लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि ये हमारे बिना कैसे रह रहा है, इसे हमारी याद क्यों नहीं आ रही है, ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है क्या, तीसमार खान बन गया है क्या। कोई ऐसे भी बोल रहे हैं कि तीसमार खान बन गया है क्या, या तीसमार खान बन गई है जो हमें इग्नोर कर रही है, या हमें इग्नोर कर रहा है, या सच में इसके पास इतना फाइनेंस आ गया, या सच में ये इतना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है या हो गई है जो हमें इग्नोर कर रही है। ओके, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो आप अपने लाइफ को लेके, रेडी टू एक्शन लग रहे हो आप। अपने पहनावे का तरीका चेंज किया होगा। अब आप आर्गूमेंट में, जैसे पहले आप आर्गूमेंट से डरते थे बट अब नहीं डर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो कि अब आप पीछे नहीं हटोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे। ओह माय गॉड, एंड इस कार्ड ने हुआ है, स्टार्टिंग भी उसी कार्ड ने हुई है। आई थिंक आपको दिखा। ओके, बैलेंस। और ये बैलेंस इतना इजी नहीं आया है, जब लोगों ने आपको ना छोटा दिखाया है ना तब जाके आया है। बहुत लोगों ने फाइनेंशियली आपको छोटा दिखाया है, बहुत सारी चीज़ों ने। अब आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हो, आपके लाइफ में बैलेंस आए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग आई है, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको सक्सेस के रास्ते मिलेंगे। बस आपको थोड़ा नैरो माइंडेड सोच नहीं रखनी है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली रियल फेस दिखेंगे किसी के। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर आप कुछ ना कुछ हल निकालते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, और उजाला होते हुए दिख रहा है मुझे। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, या ट्रेडिशनल कोई चीज़ें हैं जो फॉलो करते हुए दिख रहे हो। ओके, कहीं तो कुछ पूजा वूजा करते हुए दिख रहे हो अपने भगवान से रिलेटेड। ओके, ओके, आप अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इमोशनल। आप अपने दोनों साइड को बहुत ज़्यादा अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा बोल्डनेस आ रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है। किसी क्रॉस रोड पे आपके फैमिली के रिलेशन, मैंने पहले भी बोला था कि अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ भी आपके फैमिली के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे तो अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा खासा होते हुए दिख रहा है। आपके फैमिली में भी किसी की पोस्ट बढ़ते हुए या इनकम बढ़ते हुए दिख रही है मुझे, आपके फैमिली मेम्बर्स की, किसी की, आपकी भी हो सकती है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब खुश है इस चीज़ को लेके। ओके, और कंफ्यूज दिख रहे हो किसी चीज़ का, आपको डिसीजन लेना है, किसी क्रॉस रोड पे अटकते हुए मुझे दिख रहे हो, तो वो डिसीजन आपको थोड़ा सोच समझ के लेना है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल साइड को रखो और लॉजिकली चीज़ों को डील करो। अभी आपको लॉजिकल सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। और आर्ग्यूमेंट से बचो, बेफालतू चीज़ों में पढ़ने से बचो। ओके, 2 ही कार्ड लूँगी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग बड़ी हो जाती है फिर। ओके भाई, ये कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, विजन बड़ा रखो, जो भी पास की चीज़ें हैं उससे मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेट गो करो, गेट आउट।
खुद को हील करो, हीलिंग की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो और ओवर थिंकिंग से बचो। खास करके रात में जो आप ओवर थिंकिंग करते हो या रात में आप जो सोशल मीडिया चलाते हो वो या बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हो, इस वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि रात के 2 कब बज गए, 1 कब बज गए, 3 कब बज गए। तो आपको थोड़ा रात को थोड़ा स्लीपिंग आपकी जो चेंजेस हुई है टाइम, तो उसे फिर से सेट करने की ज़रूरत है। ओके, बोल्ड अप्रोच रखो, विजन बड़ा रखो। आपको विजन बड़ा रखने की ज़रूरत है और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जो आपको जिस तरह से फील करवाता है, मतलब आपको अगर कोई अवॉइड करता है तो ज़्यादा उसके लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। आप अपने लाइफ में खुश रहो। ओके, अपने लाइफ के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो, विजन बड़े रखो, उसके लिए हार्ड वर्क करो। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।